हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है लहसुन को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हमें ग्रेटर में लहसुन को ग्रेट करना होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि लहसुन का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे नाखून टूट जाते हैं और कई बार तो हमारी उंगलियां भी छिल जाती है, जिसकी वजह से हमें लहसुन को ग्रेटर में ग्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है। तो ऐसा ना हो करके मैं आप लोग के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कैरी बैग लेंगे और उसे अपने ग्रेटर में पहना देंगे, जिससे आपको लहसुन को ग्रेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। साथ ही कितने ही छोटे साइज़ का लहसुन हो, आपकी जो उंगलियां है ना वो बिल्कुल भी नहीं छिलेगी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमें ग्रेटर में पॉलीथीन को पहनाना है। सेम इसी तरीके से आप भी पहना लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आप ग्रेटर में ग्रेट करते हो लहसुन को, सेम उसी तरीके से आपको ग्रेट कर लेना है। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो उंगलियां है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। साथ ही जो आपका ग्रेटर है वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, पॉलीथीन की वजह से हमें लहसुन को ग्रेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाती है और बड़े ही आसानी से छोटे साइज़ का भी लहसुन ग्रेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे लहसुन को आसानी से ग्रेट कर लिया है। इसी के साथ ही ये लहसुन कितने छोटे साइज़ में थे, लेकिन मुझे ग्रेटर में ग्रेट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं गई, क्योंकि मैंने इस्तेमाल में लाया है पॉलीथीन का, जिसकी वजह से ग्रेटर में हमें ग्रेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाती है। इसी के साथ ही पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से हमारी ग्रेटर से बिल्कुल भी लहसुन की बदबू नहीं आने वाली। तो देखा कितना आसान तरीका है लहसुन को ग्रेट करने का, और इससे जो हमारा ग्रेटर है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा भी रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी के घर में हर एक तरह की कंघियाँ होती है और हम यूसेज के अनुसार हर एक कंघियों का इस्तेमाल समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन होता ये है कि जब जब हम नई कंघियाँ खरीद के लाते हैं तो वो जो कंघियाँ होती है उन्हें बच्चों का इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है, क्योंकि जो नई कंघियाँ होती है उनके जो ब्रिसल होते हैं वो कई सॉफ्ट होते हैं और तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो बच्चों की स्कैल्प होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और नई कंघियाँ अगर हम उनके साथ यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, कितने भी शार्प कंघी होंगी लेकिन उसकी जो कंघी की शार्पनेस है ना हम बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारे घर में खाना वगैरह बनता है तो उस वक्त हमें अपनी नई कंघी की शार्पनेस को कम कर लेना है। जैसे कि ये मेरी नई कंघी है, इसकी मेरे को शार्पनेस कम करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे घर में चाय बन रही है तो उसके पतीले में मैं कुछ इस तरीके से कंघी को चलाऊँगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो कंघी है उसकी शार्पनेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो जाएगी और आप इसका इस्तेमाल बड़े ही आसानी से कर पाओगे बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी नई कंघियों को इस्तेमाल करने में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है पुरानी पेन को लेकर। अक्सर ये होता है कि हमारे घर में ढेरों पुरानी पेन पड़ी रहती है। कई बार हम उसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है, तो वो कबाड़ में पड़ी हुई रहती है। ऐसी सिचुएशन में जब भी हम नई पेन खरीद के ला लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पुरानी पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और कई बार तो हम इन्हें उठा के फेंक देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पेन की कैप होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इनका इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर अटैच करके इन्हें रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे भी होकर रहेंगे। इसके अलावा भी हम इसका कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी पुरानी पेन की कैप का इस्तेमाल कपड़े सुखाने में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में ढेरों कपड़े सूखते रहते हैं और कई बार हमारे पास कपड़े सुखाने की पिन अवेलेबल नहीं होती, तो हम कुछ इस तरीके से पेन की कैप का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में ढेरों कपड़े सूखते रहते हैं। कई बार छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं वो कई बार उड़ जाते हैं हवा की वजह से। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से पेन की कैप का इस्तेमाल कर लेना है, जिसकी वजह से होगा क्या, कितनी भी हवा वगैरह आए लेकिन हमारे बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप रेंट वगैरह में रह रहे हैं, आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पेन की ढक्कन अवेलेबल है, तो आप कुछ इस तरीके से भी कपड़े सुखाते समय पेन की कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल भी हवा आने पे नहीं उड़ने वाले। साथ ही जो आपकी पेन है उनका बहुत ही अच्छे तरीके से रीयूज़ हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी अपनी पेन की कैप को उठा के नहीं फेंकना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा काम की होती है हमारी पेन की कैप, इन्हें हमें बिल्कुल भी उठा के नहीं फेंकना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से शहर, कौन से गाँव और कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ।
हम सभी लेडीज़ को नेल पेंट लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। हम समय समय में कपड़ों के अनुसार मैचिंग कलर की नेल पेंट लगाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेल पेंट अगर हमें नहीं मिले तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो नेल पेंट होती है हमारे हाथों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी लेडीज़ हर एक तरह की, हर एक कलर की, हर एक शेड्स की मैचिंग वाली नेल पेंट खरीद के रखते हैं। जिससे क्या होता है, हम समय समय पर यूसेज के हिसाब से अपनी नेल पेंट को चेंज करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम यूँ ही अपनी नेल पेंट लगा के रखते हैं तो में पैरों में, जिसकी वजह से होता ये है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन इसे लगाते समय तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसे सुखाना बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम होता है। ये जो नेल पेंट होती है वो सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती है। और कई बार ऐसा होता है कि तुरंत में ही अगर हम नेल पेंट लगा के कोई काम वगैरह कर ले तो जो हमारी नेल पेंट होती है वो स्मच हो जाती है। इसकी वजह से होता यह है कि हमें फिर से अपने नेल पेंट को करेक्ट करना होता है, और ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, आपकी जो नेल पेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सूख जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बाउल में पानी ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया है 4 से 5 आइस क्यूब। और ऐसा करने से होगा क्या, जैसे ही हम अपने हाथों को डालेंगे इस ठंडे ठंडे पानी के अंदर, तो जो हमारी नेल पेंट होंगी वो फटाफट से सूख जाएगी। और इस प्रोसेस को करने के लिए आप चाहो तो चिल्ड पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होता है, हमारी जो नेल पेंट है वो फटाफट से सूख जाती है, साथ ही ये बिल्कुल भी स्मच फ्री हो जाती है। और ऐसा करने से होता ये है कि आप इसे कितना भी हाथ लगाओ ये बिल्कुल भी स्मच नहीं होती। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है अपनी नेल पेंट को सुखाने का। आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ चाय पत्ती का। हम सभी घर में चाय पत्ती तो होती है, तो हम क्या करेंगे, 2 छोटी चम्मच भर के चाय पत्ती को डाल देंगे एक छोटे से बाउल में। इसी के साथ ही हमें इसमें डालना है 2 तेजपान। हम क्या करेंगे, तेजपान को कुछ इस तरीके से तोड़ के ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाने वाली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन के छिलके। तो हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसे हमें डाल देना है एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, क्योंकि हमें इन्हें हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। जिससे क्या होगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे अपना छोटा सा पॉट और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। चलिए आप इन्हें हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और इनका यूज़ करने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी जाने वाली है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक बार मिक्सर ग्राइंडर को चला लिया है, जिससे क्या हुआ है, हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसका अच्छा सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया। बस मुझे इसी तरीके की मिक्सचर की ज़रूरत थी। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से एक छोटे से कंटेनर में ले लेंगे। लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मसलते हुए इसमें हम ऐड करने वाले हैं टैल्कम पाउडर का, क्योंकि हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल इसीलिए करेंगे क्योंकि इसमें पाया जाता है बोरिक। इसका इस्तेमाल करने से होगा ये कि हमने जो मिक्सचर बना के तैयार किया है उसे हम कहीं पे भी अगर डालेंगे तो वहाँ पे जो भी चींटी वगैरह या कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए वो पूरी तरीके से भाग जाएंगे। साथ ही इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमारे घर में बिल्कुल भी चूहे वगैरह दिखाई नहीं देने वाले। और इस मिक्सचर का इस्तेमाल हम करने वाले वहाँ पे जहाँ पे हमारा गैस सिलेंडर रखा हुआ रहता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में जो बेसिन एरिया होता है वहाँ बड़े ही आसानी से कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे गैस सिलेंडर के आसपास भी कॉकरोचेस दिखाई देने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पे चूहे भी छिपकर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से होता ये है ये चूहे कहीं हमारे गैस सिलेंडर के पाइप को कुतर ना दे, इसका खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है उसे अच्छी तरीके से गैस सिलेंडर के आसपास छिड़क देंगे, क्योंकि ये जो मिक्सचर है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी स्मेल बिल्कुल भी चूहे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से होगा ये हमारे जो गैस सिलेंडर के आसपास बिल्कुल भी चूहे वगैरह कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दिखाई नहीं देंगे। तो आपको भी महीने में एक बार इस मिक्सचर को बना के तैयार कर लेना है और इसे वहाँ छिड़क देना है जहाँ बहुत ही ज़्यादा चूहे वगैरह कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दिखाई देते हैं। जिससे क्या होगा, आपका जो गैस सिलेंडर है वो सेफ भी बना रहेगा। साथ ही जो आपके घर में कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े आपको कहीं दिखाई देते हैं तो वो भी बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।